अगर तो आप मुझे फॉलो करते हो, व्लॉग्स वगैरह मेरे देखते तो आपको आइडिया होगा ये जो सड़क है या ये जो जगह है कुछ इस तरह की आपको फील होगी, देख के महसूस होगा आपको ऐसे ही जैसे कि मैं बल्गारिया में बतोशा बुलेवार्ड या फिर उसके सराउंडिंग जो एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं पहले भी 2-3 बार वीडियोस बना चुका हुआ हूँ, सेम टू सेम इसी तरह का आपको फील होगा जैसे वहाँ पे घूम फिर रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल वही याद आ रही है कि मैं जैसे कि बल्गारिया में सोफिया में उनका जो सिटी सेंटर है उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ, तो सेम इस तरह के रोड्स। बाकी कुछ जो बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका आर्किटेक्चर है बहुत सिमिलर है जी एम्स्टर्डम जैसा, कुछ फ्रांस की भी याद दिलाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स हैं ना ये आपको मुझे रोमानिया, बल्गारिया या फ्रांस, पेरिस की इस तरह की याद दिलाता है। बाकी दूसरी साइड पे तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे मैं एम्स्टर्डम में कहीं पे घूम फिर रहा हूँ। ओके, और मेरे ख्याल में मैं सेंटर में पहुँच चुका हूँ उनके। तो रश चेक करें आप ज़रा, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, खाना पीना हो रहा है। अच्छा, आज ये देखें यहाँ छुट्टी का भी दिन है, लोग मेरे ख्याल में उठ के भी आना शुरू हो गए हैं बाहर। ये क्या चीज़ लगी हुई है, चेक करते हैं कुछ। तो मेरे ख्याल में बार्बर शॉप है। अच्छा, ये भी कुछ इन्होंने मेरे ख्याल में क्या वाटर क्रिस्टल पानी है जी, पता नहीं किस किस किस्म का होगा, जिसमें कुछ कोई होगा ये। अच्छा, ऑरेंज वाइन है। अच्छा, ये बेसिकली ड्रिंक शॉप है। यहाँ तो ये फ्री का स्टॉल लगा हुआ, पीछे जो बार्बर शॉप है, जैसे कि हमारे गली मोहल्लों के अंदर आते हैं लोग अपनी पब्लिसिटी करने के लिए प्रोडक्ट की, तो कुछ चीज़ें वो फ्री में देते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है ये इसी तरह कुछ है कि जी यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वो शैम्पू कर रहे हैं बाल को और कटिंग वगैरह कर रहे हैं, बाद में प्रोडक्ट की जो उनकी होगी उसकी पब्लिसिटी वगैरह करेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी जो अभी पीछे बंदा बैठा हुआ वो कैमरे को देख के हाथ हिला रहा, तो ये जो बाकी दूसरी जगह वहाँ पे पानी और ड्रिंक्स वगैरह हैं। अभी ये देखें जी, ये खातून सड़क पर बैठी कुछ पेंटिंग कर रही है, कुछ उनका अपना आर्ट होगा जो उसने करके दिखाना होगा। हमारा मुल्क हो तो इस तरह कोई बैठा हो तो कहेंगे ऐ पागल है, तो पागल डिक्लेयर कर देंगे उसको। आप ये देखें, ये बैठे इसने जैसे कि ये पेंटिंग वगैरह की है ज़मीन पे। इसी तरह यहाँ पे बैठी भी है, कुछ कर रही है। किसी भी कंट्री में आप जाएं जो जहाँ का उनका सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पे मेन प्लेस पे जाएं तो कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर हो रही होती है। मैंने ऑलमोस्ट जिस भी कंट्री में गया हूँ वहाँ पे मैंने इस तरह देखी है। अभी ये देखें, यहाँ पीछे भी ये कोई एक्टिविटी होने वाली जिसके लिए इन्होंने कवर किया हुआ ये एरिया को, और कोई बच्चों के खेलने के लिए बना रहे हैं जी। अब ये देखें, कोई मेरे ख्याल में इनका कंपटीशन है बच्चों का, साइकिल का। अच्छा, ये कुछ बैरियर्स हैं जिसको अबूर करके बच्चों ने आई थिंक सो पहले पहुंचना होता है। ये देखिए, ये अभी से ही अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन कर रहे हैं, और फिर जब भी बड़े होते हैं फिर ये एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, तो ये बड़े बड़े
फिर वो आप देख रहे हो तो वीडियोस आ रही होती हैं कि अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, और भाई इनकी ट्रेनिंग ही शुरू से ऐसी होती है। ये देखें, इस प्लेस पे तो आकर मुझे ऐसा लग रहा है भाई मैं वेतोशा बुलेवार्ड सोफिया में आ गया हूँ। सेम टू सेम डिट्टो आई है वेतोशा बुलेवार्ड का, या वो इसकी डिट्टो होगी। मैंने क्योंकि ये भी देखा पहली बार में ब्रसल्स में, इसलिए मुझे ये भाई उसी की याद दिला रहा है ये रोड। रास्ते में से चलते हुए दोस्तों एक बड़ी खूबसूरत प्लेस आई है। ये चर्च है, कोई बड़ा खूबसूरत किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है, ओपन भी है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे आगे एक और चर्च है इनका बड़ा, तो वो देखते हैं चल के। और ये कौन सा सेंटर है, ये भी कोई रोमन आर्किटेक्चर को लग रहा है। वही बिल्डिंग है जो फ्रंट से हमने देखी है, शायद यहाँ से अंदर जाएंगे क्या है। और आई थिंक सो ये शॉपिंग स्ट्रीट या फिर फूड स्ट्रीट होगी इनकी कोई। ओ हो वाह, क्या ब्यूटीफुल दोस्तों व्यू है, क्या खूबसूरत चर्च है यहाँ पे। आई थिंक सो ये चर्च ही है। और टूरिस्ट देखें आप कितना है यहाँ पे। चलते हैं इस तरफ, देखते हैं। चूँकि बेल्जियम चॉकलेट बहुत ज़्यादा फेमस है, बेल्जियम चॉकलेट एंड चीज़ ये खुद बनाते हैं सब कुछ, तो अभी हम चलते हैं। यहाँ पे सब चॉकलेट्स की शॉप है, तो किसी चॉकलेट शॉप में जाके इनकी चॉकलेट ट्राई करते हैं। ये देखें जी, इन्होंने लिखा भी हुआ बेस्ट प्राइस इन बेल्जियम, ओरिजिनल बेल्जियम चॉकलेट बार 100 ग्राम्स 30 यूरो की इसकी प्राइस इन्होंने 19 यूरो 20 यूरो लगाई हुई है, प्लस फ्री बैग। चेक करते हैं, कुछ परचेज़ कर लेते हैं यहाँ से। समझ लेंगे जी चॉकलेट का गढ़ है, और मफ़िन चॉकलेट चीज़ इस तरह की सारी चीज़ें बेल्जियम बनाता है, तो ख़ासकर चॉकलेट एंड चीज़ आपको जगह जगह पे इसी तरह की शॉप्स मिलेंगी जिन पे सेल लगाई होगी इन्होंने। फ़ायदा भी मैंने ऑलरेडी ट्राई किया, मज़े की चॉकलेट है। और फाइनली मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे हम बेस्ट प्लेसेस इन बेल्जियम या ब्रसल्स देखते हैं, तो पिक्चर्स में आती हैं। तो ये देखें इनके चर्चेस, और ये जो मेन सेंट्रल जो इनका पॉइंट है वो यही जगह है। कैमरे की आंख में वैसा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप खुद यहाँ पे आके इसको एक्सप्लोर करोगे तब इसकी ब्यूटी का अंदाज़ा होगा कि कितनी खूबसूरत प्लेस है। चेक करें ज़रा, ये चर्च आई थिंक सो काफ़ी दूर से नज़र आता है कि इसका जो मीनार है, इसके सराउंडिंग जो बिल्डिंग्स हैं दोस्तों वो अनबिलीवेबल ब्यूटी है उसकी। तो ऐसे जैसे बिल्डिंग्स के ऊपर उन्होंने गोल्ड चढ़ाया हुआ, उनमें भी गोल्ड ही हो। और ये बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। अभी देखिए बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ 1698, ये 400-500 साल पुरानी बिल्डिंग, 450-500 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। देखिए कितना खूबसूरत इस पे नक्शो नगार किया गया है, ये देखें। अब यहाँ पे मैं आपको एक और दिखाता हूँ अनबिलीवेबल ब्यूटी। ये देखें जी, ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। ये भी कम से कम 400-500 साल तो पुरानी होगी, और रोमन दौर की बनी हुई बिल्डिंग लग रही, क्योंकि जो रोमन थे वो इसी तरह की बिल्डिंग्स बनाते थे, या फिर ये जो मुजस्मे जो है ना ये रोमन है।
ये दिखाएं, ये देखें ज़रा। आज से 500-700 साल पहले दोस्तों ये उनका तब भी समझ लो सेंटर हुआ करता था या होगा। जैसे कि यहाँ की बिल्डिंग्स बनी पड़ी हैं, तो इट्स मीन कि ये उस वक़्त भी ये इनका सेंटर कोई पॉइंट था। जो चर्च था और जो इनका शाही ख़ानदान था वो इन्हीं बिल्डिंग्स में या फिर उनके अंडर कंट्रोल थी ये सब बिल्डिंग्स। अब ये देखें, ये जो बिल्डिंग बनी पड़ी है ये भी 1697 की बनी हुई है। ये देखें, अच्छा ये बिल्डिंग पता नहीं कब बनी है, ये इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ, नहीं तो मैं देखने में बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ये भी।